अफगान सरजमीन से दहशतगर्दी का नया खतरा सर उठा रहा है। आलमी बरादरी अफगान हुकूमत पर जिम्मेदारियां पूरी करने के लिए जोर डाले। वजीर आजम शहबाज शरीफ का तुर्कमानिस्तान के शहर अशकाबाद में 30 साल मुस्तकिल गैर जानिबदारी की सालगिरह पर मुनाकिदा फोरम से खिताब। कहा, तनाज़ात का पुरअमन हल पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का बुनियादी सतून है। पाकिस्तान की हिमायत से गजा अमन मंसूबा मंजूर हुआ, जिसके नतीजे में लाखों फलस्तीनियों ने सुख का सांस लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अशकाबाद में रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन, तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान, ताजिकिस्तान और किर्गिस्तान से गैर रस्मी मुलाकातें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अशकाबाद में आलमी रहनुमाओं की तवज्जो का मरकज बने रहे। वज़ीर आज़म ने यादगार गैर जानिबदारी का भी दौरा किया, यादगार पर फूल रखे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अशकाबाद में तुर्क सदर से मुलाकात। वज़ीर आज़म ने तुर्की के साथ मुख्तलिफ शोबों में दो तरफ़ा ताउन मज़ीद मुस्तहकम करने के आज़म का इजहार किया। वज़ीर आज़म ने कहा, बिजली की तकसीम कार कंपनियों की निजकारी में तुर्की के तजर्बे से मुस्तफ़ीद होने में दिलचस्पी रखते हैं। शहबाज शरीफ ने तवानाई, पेट्रोलियम और मादनियात के शोबों में तुर्की की दिलचस्पी और सरमायाकारी का खैर मक़दम किया। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ की तुर्कमानिस्तान में ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से मुलाकात। तिजारत, राब्ताकारी और अवामी रवाबित बढ़ाने पर इत्तेफ़ाक़। ख़ित्ते में अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए ताउन के आज़म का यादा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ की किर्गिस्तान के वज़ीर ख़ारजा से भी मुलाकात। इलाकाई सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल, ताउन मज़ीद बढ़ाने पर इत्तेफ़ाक़। मिनी बजट के खदशात, टैक्स वसूली में कमी के बायस हिसाबी टैक्स का इम्कान। खाद, ज़रूरी अद्वियात, शुगर और सर्जरी आइटम्स पर टैक्स लगेगा। तरक्याती स्कीमों में कमी लाई जाएगी। हुकूमत ने IMF को यकीन दहानी करा दी। खाद और ज़रूरी अद्वियात पर एक्साइज ड्यूटी 5%, हाई वैल्यू शुगर आइटम्स पर टैक्स मुतारिफ करने और कई मखसूस अशिया पर 18% सेल्स टैक्स लगाने के इजाफी इक़दामात शामिल। रवां माली साल में हुकूमत को $4 अरब के फाइनेंसिंग गैप का खात्मा करना होगा। मुस्तहकम ग्रोथ हासिल करने के लिए IMF पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करेगा। रवां माली साल पाकिस्तान को IMF के मौजूदा कर्ज प्रोग्राम से $2 अरब की किस्तें मिल सकती हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, फैज़ हमीद जनरल बाजवा के बगैर कुछ नहीं कर सकते थे। उन्होंने इंकशाफ किया कि 2022 में फौज के नए सरबराह की तैनाती के अमल के दौरान जनरल बाजवा ने 8-9 दिन मज़ाहमत की, धमकियां दी कि मैं टेक ओवर कर लूंगा, मुझे एक्सटेंशन दे दें। कमर जावेद बाजवा कभी लालच और कभी धमकी देते रहे। वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर राना सनाह का कहना है, फैज़ हमीद जो कुछ करना चाहते थे उन्होंने किया, उनकी सजा मकाफात अमल है। फैज़ हमीद ने मुल्क में अफरा तफरी करने की कोशिश। इदारे ने फैज़ हमीद का एहतसाब कर दिया है। ये तारीख में पहली बार हुआ है। यकीन है इदारा कमर जावेद बाजवा का भी एहतसाब करेगा। नून लीग के रहनुमा सेनेटर नासिर भट्ट का ARY न्यूज़ को इंटरव्यू। कहा, साकिब निसार, आसिफ सईद खोसा और एजाजुल एहसन ने नवाज शरीफ के साथ क्या किया, उनका भी एहतसाब होना चाहिए। कमर बाजवा को एक्सटेंशन देने से मुताल्लिक़ उस वक्त क्या फ़ैसला हुआ, नवाज शरीफ बेहतर समझ सकते हैं। PTI पर पाबंदी नहीं लगनी चाहिए। उलमा और मशाइख कॉन्फ्रेंस में पाक फौज से यकजहती का इजहार, अस्करी क़यादत को खिराज तहसीन। मुफ्ती अब्दुल रहीम ने कहा, अल्लाह ने हमारी फौज को ग़ज़वा हिंद की तौफीक अता फरमाई, हमें अपनी फौज को हर सूरत सपोर्ट करना चाहिए। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसिल हाफिज ताहिर महमूद अशरफी ने कहा, मई में पाकिस्तान को फतह अल्लाह ताला की मदद, कौम और फौज के इत्तेहाद से हासिल हुई। इस वतन की सरहदों की हिफाजत से पासालान निकलनी है। मदारिस की 30 लाख तलबा आपके हुक्म के मुंतज़िर हैं। अल्लामा शबीर हसन निस्बी ने कहा, पाक फौज के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने वालों की भरपूर मजम्मत करते हैं। पीर हसन हसीबुर रहमान का कहना था, यकीन दिलाते हैं इस्लाम और पाकिस्तान की सरबलंदी के लिए कदम कदम पर उलमा पाक फौज के साथ हैं।
तमाम सियासी जमातें अपने दायरा कार में रहकर सियासत करें। मुल्क की सालमियत के मुखालिफिन से आहनी हाथों से निपटा जाएगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं, पीपल्स पार्टी अवामी खिदमत के मिशन पर कायम है। पंजाब की गली गली जाऊंगा, अवामी मसाइल हल करने की कोशिश करूंगा। पीपल्स पार्टी के कारकुन खुद को तनहा ना समझें, पंजाब के आवाम से मुलाकातों का सिलसिला नहीं रुकेगा। बिलावल भुट्टो जरदारी ने गवर्नर हाउस को अवामी गवर्नर हाउस बनाने पर खिराज तहसीन पेश किया। सिंध असेंबली में सजावल में तशद्दुद वाक़े की बाज़गश्त। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी का कहना था, खुली कचहरी में सूबाई वज़ीर की मौजूदगी में बुजुर्ग पर तशद्दुद जाहिर करता है सूबे में क्या सूरत हाल है। सीनियर वज़ीर शजील मेमन ने कहा, नाखुशगवार वाक़या ज़रूर हुआ मगर पुलिस ने सूरत हाल पर फौरी काबू पा लिया। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाल अंजार बोले, वाक़े की तहकीकात कराई जा रही हैं, ज़्यादती करने वाले के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को नाहक कैद तन्हाई में रखा जा रहा है, गर्म मलबूसात भी नहीं दी जा रही। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का सूबाई काबीना से खिताब, कहा एनएफसी इजलास में सूबाई हुकूक के लिए सब कमेटी का क़याम खुशाइंद है। सूबे के हुकूक के लिए तमाम सियासी और कानूनी रास्ते अख्तियार किए जाएंगे। महकमे बकाया जात के लिए वफाक को हफ्तावार ख़त लिखें ताकि तमाम चीज़ें रिकॉर्ड पर हों। करप्शन की शिकायत मिली तो फौरी कानूनी कार्रवाई होगी। NCCI अफसरान से मुताल्लिक़ फैसला, खुर्शीद शाह कमेटी के जरिए मुस्तकिल अफसरान का फैसला वापस। NCCI के 34 अफसरान की रेगुलराइजेशन ख़त्म कर दी गई। नोटिफिकेशन के मुताबिक वजारत दाखिला ने तमाम अफसरान को कॉन्ट्रैक्ट पर करार दे दिया। तमाम अफसरान को खुर्शीद शाह कमेटी ने 2012 में मुस्तकिल किया था। FI अफसरान ने मुस्तकिल किए गए अफसरान के खिलाफ रिट भी दायर की थी। ब्रसल्स में वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और इराकी हम मनसब की मुलाकात। इराकी वज़ीर दाखिला ने पाकिस्तानी ज़ायरीन के ग्रुप्स को बाकायदा मुनज़्ज़म और रेगुलेट करने के इक़दाम को सराहा। मोहसिन नकवी ने कहा, इराक जाने वाले ज़ायरीन को मुकर्ररा मुद्दत से ज़ायद क़याम की हरगिज़ इजाज़त नहीं होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एक्स पर लिखा, ब्रसल्स और लंदन में इंसानी स्मगलिंग रोकने की पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा गया। ब्रसल्स में वज़ीर दाखिला और यूरोपीय यूनियन कमिश्नर के दरमियान पेशरफ्त काबिल गौर है। फरीकैन ने बाहमी दिलचस्पी के शोबे में ताउन के फरोग के लिए तामीरी मुलाकातें की। वज़ीर दाखिला और उनकी टीम की कारकर्दगी काबिल तारीफ है। और कराची में हैवी ट्रैफिक ने एक और जान ले ली। कोरंगी बंगाली पाड़ा के करीब वाटर टैंकर की जद में आकर 12 साल का लड़का जान बहा। पुलिस ने टैंकर ड्राइवर को हिरासत में ले लिया। ड्राइवर का लाइसेंस LTV निकला, टैंकर पर नंबर प्लेट भी नहीं है। पुलिस के मुताबिक टैंकर में कैमरा लगा हुआ है, ना ही ट्रैकर मौजूद है।